हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण एकेडमी। माय नेम इज़ शुभम कुमार। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि हम 9th एंड 10th का डिटेल्ड कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज मैथ्स का पहला क्लास है जो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको यदि साइंस का वीडियो चाहिए और हम लोग ने ऑलरेडी साइंस और इंग्लिश और एसएसटी का भी क्लास स्टार्ट कर दिया है, जो कि साइंस आपके सागर सर लेंगे और एसएसटी एंड इंग्लिश आपके अरुण सर लेंगे। तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। आप एक ही चैनल पे स्टिक कीजिए, इसी चैनल पे, और आपको सारे कंटेंट इसी चैनल पे आपको मिलेगी। तो जैसा कि आज जो आपको सेकेंड टर्म का जो पहला टॉपिक है मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर जैसा कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज से जो स्टार्ट होने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डेफिनेशन है, एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म px इक्वल टू 0 वेयर px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। देखिए ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो डिग्री कितना होता है, 2 होता है, इज नोन एज क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप लेंगे 3x² प्लस 7x प्लस 5। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? आपका 2 है। ऑलरेडी हमने ये पॉलिनोमियल चैप्टर में डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स इंडेक्स। ठीक है, तो जैसा कि अब जैसे जो हमारे एनसीईआरटी या सिलेबस के अनुसार जो पढ़ना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? आपको किसी को आइडिया है तो बताइए। जैसा कि होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और ये जो a और b एंड c ऑल आर रियल नंबर। ठीक है, लेकिन एक बात आपको याद होना चाहिए कि a यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होगा। यदि a इक्वल टू 0 हो गया इस इक्वेशन में, तो हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये फिर कैसा इक्वेशन हो जाएगा? आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि a 0 हो जाएगा तो x² टर्म तो हट जाएगा, तो फिर इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे आते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने दे ही दिया कि किसको कहते हैं। और ये जैसे कि x² का कोफिशिएंट आपसे पूछ सकता है कि क्या है, तो x² का कोफिशिएंट आपका a है, x का कोफिशिएंट b है और c एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का तरीका तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि उसका डिग्री कैसा होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो चलिए इस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। अब देखिए, जो पहला एग्जांपल मैंने लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला आपको दिख रहा है कि ये डिग्री 2 तो है, लेकिन यहाँ पे जो x का पावर हाफ है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, अब जैसा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? x प्लस 1/x इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको पहले हमें सॉल्व करके देखना होगा ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। फिर x एलसीएम लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? x² प्लस 1 इक्वल टू 1। तो x² प्लस 1, ये डिनोमिनेटर वाला x राइट हैंड साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो x हो जाएगा। तो x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी सॉल्व करके हमें पता करना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो देखते हैं कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। मैं जैसे जैसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, कुछ उस पर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूंगा, और अंत में जो एक वीडियो रहेगा वो डेडिकेटेड सिर्फ क्वेश्चन से रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको चेक करते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं डायरेक्ट करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 2x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पर सिर्फ 4 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको तो आप डायरेक्ट भी ऐसा भी कर सकते थे, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं था। तो ये क्या हो जाता आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो अब एक बात देखिए, एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या अब इसको क्या लिखना होगा, एक्स प्लस 8 इक्वल टू माइनस 4। तो एक्स प्लस ये इधर आएगा तो एक्स प्लस 12 हो जाएगा। तो क्या ये आपको दिख रहा है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? किसी का पावर आपको डिग्री 2 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो मैं इसको क्या कहूँगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। तो आपके सिलेबस के अनुसार तो हमें 2 ही पढ़ना है, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जैसे कि बाय फैक्टराइजेशन की बात होती है, तो कैसे करेंगे देखिए, बाय फैक्टराइजेशन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूं, तो जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत आसान है, यदि आपको फॉर्मूला याद है ना तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे करना है, तो आपको ये जो मिडिल टर्म दिख रहा है इसको स्प्लिट करना होता है। तो उससे पहले आपको देखिए, ये दोनों नंबर जो आपको दिख रहा है, ये आपको क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिला, 5x स्क्वायर, ठीक है। क्या मिला हमें, 5x स्क्वायर। तो अब एक बात बताइए, ये जो 6x है, आपको 6x को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि आपको मल्टीप्लाई करने से 5x स्क्वायर मिले और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 6x मिले। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 5x इंटू एक्स, देखिए इसको ऐड करूंगा तो आपका 6x मिलेगा, और मल्टीप्लाई करूंगा इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको 5x स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए दोनों फुलफिल हो गया ना, ऐड करने से आपको 6x मिल गया और मल्टीप्लाई करने से आपको 5x स्क्वायर मिल गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको कांस्टेंट टर्म और ये जो एक्स स्क्वायर का टर्म होता है, ये पूरे को आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको ऐसे स्प्लिट करना है ताकि आपको मल्टीप्लाई 6x को ऐसा मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको मल्टीप्लाई करने से 5x स्क्वायर मिले और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 6x मिले, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5 लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं x प्लस 5, ठीक है, कोई यहां डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां से मैं 1 कॉमन निकाल लेता हूं, तो x प्लस 5। अब यहां से ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 कॉमन आ रहा है ना, तो x प्लस 5 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां क्या बचेगा, इसमें x बचेगा और इसमें 1 बचेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, यदि ये 0 होता, देखिए इतना को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, लेकिन जैसे ही इसमें 0 लगा देंगे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जैसे कि देखिए एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूं, जीरोज एंड रूट में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों चीज सेम है। जीरोज मतलब ये होता है कि आप कोई इक्वेशन दिया हुआ है और आपको बोल दे कि वो जीरोज है इस इक्वेशन का, दैट मीन्स कि आप वो जीरोज
जो चीज़ आपको जीरोस दिए हुए हैं उस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अब आपको बोल देगा कि इसका रूट निकाल लें, रूट या 0, तो आप इसको इक्वल टू 0 रखते, फिर क्या करते, x+5 इक्वल टू 0 करते और x+1 इक्वल टू 0 करते। ठीक है, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू जो मिलेगा -5 मिलेगा और x का वैल्यू -1 मिलेगा। और यदि आपको चेक करना है तो आप जाकर चेक कीजिएगा, -5 इसमें पुट कीजिएगा तो आपको 100% 0 मिलेगा। -1 भी पुट कीजिएगा तो आपको इस इक्वेशन में तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब जो सेकेंड मेथड आता है आपके बुक एनसीईआरटी बुक में ये भी दिया हुआ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसको करने के लिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ जो क्वेश्चन है आपका, एक और जो मेथड है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² - 6s - 2 = 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये मेथड में क्या होता है ना, देखिए ये जो इक्वेशन दिया 5x² - 6x - 2 = 0, तो इसमें क्या होता है आपको मैं जैसे बताता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं √5, या इसको थोड़ा आसान करने के लिए एक काम करते हैं, इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इसको स्क्वायर करना आसान हो। तो करते क्या है, इसको 5 से पहले मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या हो जाएगा 25x² - 30x - 10 = 0। मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया ताकि थोड़ा स्क्वायर टर्म हो जाए, आसान हो जाइए। तो एक बात बताइए, 5x का होल स्क्वायर तो इसको लिख सकता हूं ना, इसलिए मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5x का होल स्क्वायर। अब एक बात बताइएगा आप, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b², यही होता है ना। तो दैट मीन्स कि ये जो a रहता है यहीं पे a मल्टीप्लाई होता है और ये जो b होता है ये भी b मल्टीप्लाई होता है 2 से, तो उसी चीज़ का ध्यान रखेंगे। 2 × a यहाँ पे क्या है आपका 5x है ना, 5x। अब एक बात बताइए, यहाँ पे आप b का क्या वैल्यू रखेंगे कि आपको 30 मिल जाएगा ये, तो 5 × 10, ये 10x तो ऑलरेडी हो चुका है, दैट मीन्स इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब b² मुझे लाना है, तो b तो कहीं दिख नहीं रहा है मुझे, तो क्या करेंगे, एक 3 स्क्वायर से ऐड करेंगे और एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, -10 = 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार ध्यान से आप देखिएगा, यदि नहीं समझ में आएगा वीडियो को थोड़ा पीछे लीजिएगा और दोबारा देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने बताया। अब ये देखिए ऐसा लिख सकता हूँ 5x - 3, देखिएगा फिर से 5x - 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, -9 - 10 = 0, तो 5x - 3 का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपका -19, दैट इज 19। अब एक बात बताइए, 5x मैं दोनों तरफ अंडर रूट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा ±√19 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब x के लिए 2 बार सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो एक बार मैं प्लस लेता हूं, तो 5x - 3 = √19, तो 5x = 3 + √19, तो x = क्या हो जाएगा 3 + √19/5। ठीक है, उसी तरीके से एक और क्या लेंगे, 5x - 3 = -√19, तो ये क्या हो जाएगा 5x = 3 - √19, तो x = 3 - √19/5। यही आपका आंसर हो जाएंगे। आंसर दो आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। कोई भी डाउट है तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में हमारे से पूछिए, मैं जरूर से आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलिए अब इसका तीसरा मेथड जो ये ऐसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्योंकि मैंने सिलेबस चेक किया था तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपका नहीं लिखा होता, 2 ही तरीका लिखा होता, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब चलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की ओर। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है,
तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है क्या, देखिए फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये ए बी सी कहाँ से लाया हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हो ना, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो b यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और c आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो यही फॉर्मूला होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं एक तो आपको बताऊं अच्छा, और इसमें क्या डिस्कस कर लेता हूं, ये जो रूट अंडर आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपको दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको। तो जैसा कि यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है, तो नेचर जो रूट का जो नेचर होता है, जीरोस का जो नेचर होता है, यह डी पे ही डिपेंड करता है। यह आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि जैसे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका यदि पॉजिटिव आता है, तो हम लोग कहते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब पॉजिटिव आता है तो रूट्स का नेचर क्या होता है। अच्छा रुक जाइए थोड़ा, मैं इसका नेचर लिख देता हूं ऊपर, नेचर। ठीक है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब पॉजिटिव आता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है तो वो क्या होता है, रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल, रियल एंड इक्वल होते हैं, रियल एंड इक्वल। और बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होगा तो क्या, कैसा रूट होगा आपका, अनरियल रूट होगा, अनरियल रूट या जीरोस। ठीक है, यहां तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं, ये तो डिस्कस हो गया कि आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि इक्वल टू 0 आएगा तो रियल एंड इक्वल होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब नेगेटिव होगा तो अनरियल रूट होगा और 0 होगा। इस पे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे। अभी मैं थ्योरी पार्ट डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी तरह का अगली बार जब मैं क्वेश्चन करवाऊँ तो दिक्कत ना हो। ठीक है, अब चलिए अगला जो टॉपिक है उस पर पढ़ते हैं। अब जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पता ही चल गया कि क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही होता है ना हमारा क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमेशा यूज होगा। तो जैसे कि मान के चलिए कि ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो रूट है अल्फा और बीटा है। ठीक है, अल्फा और बीटा है, तो यहां से जो बोलता है रिलेशन जो होता है क्या होता है, सम ऑफ रूट या जीरोस, जो आपको अच्छा लगे, रूट्स और जीरोस इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब कि सम ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका, बी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका, ए है। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं या रूट्स। कभी कंफ्यूज नहीं होना आपको। क्या होता है ये, कांस्टेंट टर्म बाय
कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये क्या हो जाएगा आपका सी बाई ए। तो ये जो दो तीन चीज मैंने डिस्कस किया है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि अल्फा सम ऑफ रूट क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया, जो इंपॉर्टेंट चीज नेचर ऑफ रूट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपका। ये जो चीज मैंने डिस्कस किया नेचर ऑफ रूट, ये आपको बहुत याद अच्छे से रखना है। जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि इस पे एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला था, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूं इस पे, ठीक ना। देखिए फॉर्मूला क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक इक्वेशन मैं ले लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ठीक है, इसको तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। आपको दोनों तरीका मैं बताता हूँ, बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय दिस फार्मूला। तो मैंने क्या बताया था आपको, पहले इसको क्या करना था, इससे मल्टीप्लाई करना था ना। तो करते हैं, तो क्या आपको आया 5x स्क्वायर आया। अब एक बात बताइए कि ये 7x को क्या हम ब्रेक कर पाएंगे क्या 5x में? नहीं ब्रेक कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, तो ब्रेक करना दिक्कत होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्मूले से बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, इसको यदि मैं कंपेयर करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 1, बी का वैल्यू -7 और सी का वैल्यू 5। अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए ये फॉर्मूले में। तो x इक्वल टू माइनस बी दैट इज 7 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो ये 49 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन 2a। तो 7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 माइनस 20 बाई 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो 7 प्लस माइनस रूट अंडर 29 अपॉन 2 आपका यही आंसर होगा। ठीक है, इसलिए ये ब्रेक नहीं हो रहा था, ये रूट 29 है इसलिए ये ब्रेक नहीं हो रहा था। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको, आज का जो सेशन है आपको समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। यही आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।